नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मुंबई की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिप्रा। भिंडी बाजार नाम सुनते ही भीड़ भाड़, संकरी गलियां, ट्रैफिक और बेरंग हो चुकी पुरानी इमारतों का चेहरा याद आ जाता है। लेकिन मुंबई के मशहूर भिंडी बाजार को अब एक नई शक्ल सूरत मिलने वाली है, जिससे बदल जाएगी यहां रहने वाले 20,000 लोगों की किस्मत। वो कैसे, देखिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह घुनावत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भिंडी बाजार का होगा कायाकल्प। राज्य सरकार ने दी मंजूरी, दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार। 7 साल बाद मुंबई के मशहूर भिंडी बाजार की शक्ल कुछ ऐसी होगी। ऊंचे टावर, चौड़ी सड़कें, पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह और वो सारी सुख सुविधाएं जिनके बारे में भिंडी बाजार के निवासियों ने शायद ही सोचा होगा। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार केंद्र की मंजूरी मिल जाए। भिंडी बाजार को नई पहचान देने का जिम्मा उठाया है सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने, जिसके लिए ट्रस्ट के खाते से 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो लेंथ है जो शॉपिंग का, इट विल बी द लॉन्गेस्ट हाई स्ट्रीट शॉपिंग इन मुंबई, इवन मोर देन कोलाबा कॉजवे और लिंकिंग रोड। सो विद दैट हैपनिंग, द बिजनेसेस व्हेन दे कम बैक विल फ्लरिश। इस प्रोजेक्ट के तहत भिंडी बाजार की 250 इमारतों में रहने वाले 3,200 परिवारों को एक नया आशियाना मिलेगा। कुल 16.5 एकड़ में तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट में 15 इमारतें खड़ी होंगी, जो 7 से 40 माले की होंगी। फ्लैट का कारपेट एरिया 350 स्क्वायर फीट का होगा, जबकि यहां बने मौजूदा घर 200 से 300 स्क्वायर फीट के हैं। खास बात यह है कि हर माले में रहने वाले परिवारों के लिए उनका एक अलग से कम्युनिटी हॉल होगा, जिसमें बर्थडे पार्टी या इस तरह के आयोजन किए जा सकेंगे। पूरे कॉम्प्लेक्स में सड़कें 9 से 15 मीटर चौड़ी होंगी। सैफी बुरहानी ट्रस्ट के मुताबिक उनकी बनाई इमारतों में रहने वाले लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जिन्हें दक्षिण मुंबई में पाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करते हैं। और ट्रस्ट का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें कोई आमदनी नहीं होगी। ट्रस्ट की मंशा बस यही है कि यहाँ रहने वाले 20,000 लोगों के जीवन में बदलाव आए। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर चुकी है, लेकिन अभी पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली है। सारा मास्टर प्लान जो है वो सारा अप्रूव हो गया है। अभी दूसरे जो अप्रूवल्स बाकी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का है और IODCC जो फेज वाइज चाहिए वो बाकी है। और वी होप के 4 to 6 months वो भी अप्रूवल आ जाएंगे। आज की तारीख में भिंडी बाजार में कई इमारतें इतनी जर्जर हैं कि वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। शाम के वक्त यहाँ कार पार्क करना तो दूर, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। स्थानीय लोग इस प्लान से काफी खुश हैं। सैफी बुरहानी ट्रस्ट को 80% स्थानीय लोगों का साथ भी मिल चुका है। वो चाहते हैं काम जल्द से जल्द शुरू हो। बिल्कुल बहुत फायदेमंद है, मगर उसको क्या जो इसको समझने की बराबर कोशिश करना चाहिए और वो जो समझेंगे तो ही उनको लगेगा कि ये बहुत बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। जैसे दुकान की जगह मॉल बनेगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा मॉल बनने वाला है, उस हिसाब से हम लोग को देंगे। भिंडी बाजार के पाकमोडिया स्ट्रीट पर महजबीन मंजिल नाम की वो इमारत भी है जिसमें 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने माँ बाप के साथ रहता था। पाकमोडिया स्ट्रीट की धर्मवाला इमारत में दाऊद का छोटा भाई इकबाल कासकर अपने परिवार के साथ आज भी रहता है। अंडरवर्ल्ड के सूत्रों की माने तो सैफी बुरहानी ट्रस्ट दाऊद इब्राहिम और उसके कुनबे की प्रॉपर्टी को खरीदने की तैयारी कर चुका है। लगभग 3,000 करोड़ का ये पूरा भिंडी बाजार प्रोजेक्ट ऑन पेपर तैयार हो चुका है, लेकिन जमीन पर काम शुरू होने का इंतजार कर रहा है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलना बाकी है। यहाँ के लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये पूरा प्रोजेक्ट उनके लिए सिर्फ फायदेमंद साबित होगा। कैमरामैन मंगेश आमरे और आदित्य अमन के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक। भिंडी बाजार में कई संपत्तियां दाऊद और उसके रिश्तेदारों की हैं, लेकिन सैफी बुरहानी ट्रस्ट का कहना है कि इससे उनके प्रोजेक्ट में कोई परेशानी नहीं आएगी। वो उन सारी इमारतों को खरीदने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में छुपे बैठे भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी कभी भिंडी बाजार की इन्हीं गलियों में बसती थी। दुबई भागने से पहले दाऊद भिंडी बाजार की महजबीन मंजिल में रहता था। दाऊद का बचपन भिंडी बाजार, नल बाजार, चोर बाजार, डोंगरी, भाईकला और क्रॉफर्ड मार्केट की इन्हीं गलियों में गुजरा है। दाऊद का स्मगलिंग का धंधा भी मुंबई की इसी भिंडी बाजार से शुरू हुआ था। भिंडी बाजार से ही दाऊद ने अपने गैंग डी कंपनी की शुरुआत की थी। दाऊद इब्राहिम के विदेश भागने के बाद 1987 में
आयकर विभाग ने दाऊद और उसके रिश्तेदारों की दक्षिण मुंबई में 11 संपत्तियां जब्त की थी। साल 2001 में आयकर विभाग ने इन संपत्तियों को नीलाम करने की कोशिश की, मगर कोई भी खरीदार सामने नहीं आया। 2011 में दाऊद की बहन हसीना पारकर की एक संपत्ति बेचने में आईटी विभाग को सफलता मिली थी। दाऊद का खौफ आज भी इतना है कि कोई उसकी प्रॉपर्टी को हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दाऊद की छोटी बहन हसीना पारकर और एक भांजा आज भी यही रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक सैफी बुरहानी ट्रस्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दाऊद के रिश्तेदारों की संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए वो मोटी रकम देने के लिए भी तैयार है। सैफी बुरहानी ट्रस्ट के सीईओ के मुताबिक ये बाजार का दस्तूर है। क्या आप सुन रहे हो तो मेरे को पता नहीं है, मगर आई थिंक दोज आर टिपिकली एनीवेयर, दैट्स यू नो, so we don't see a problem in this. उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है कि हम they would be part of this entire project, या फिर अभी भी वो थोड़े आगे पीछे हो गए? नहीं, कंसेंट तो सबके है, you know, we have a majority consent, so that is enough to take the project forward. दाऊद और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति से जुड़े हर डील पर मुंबई क्राइम ब्रांच की पैनी नजर रहेगी। अब यही सवाल बचता है कि क्या नए लुक वाले भिंडी बाजार से अंडरवर्ल्ड का भी हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा? वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई।